Hello students. So in the part first we have discussed about the atmosphere and about the air that it is a matter. Now in this second part we will start with an activity. तो बच्चे एक्टिविटी 17.1 आपकी गिवन है जिसमें आपको करना क्या है. You will observe that an empty glass tumbler is filled with the air. भले ही आपका glass tumbler empty है but still it is filled with the air. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट बाउल लेना है और उसको वाटर से फिल करना है. टेक द एम्प्टी ग्लास टम्बलर एंड पुश इट्स ओपन माउथ इनटू द बाउल फिल विद द वाटर. देखिए यहाँ पर एक आपने क्या किया बच्चे, एक ट्रांसपेरेंट बाउल लिया, उसके अंदर आपने वाटर फिल किया. आपने क्या किया, एक और एम्प्टी ग्लास टम्बलर लिया, उसको इस तरीके से आपने क्या किया, उसका जो माउथ है ओपन माउथ उसको आपने इस तरीके से इस बाउल में डाल दिया. ठीक है, तो डज वाटर एंटर द ग्लास टम्बलर, क्या ग्लास टम्बलर में वाटर एंटर हुआ. यू विल नोटिस दैट वाटर डजंट एंटर द ग्लास टम्बलर इन दिस स्टेप ए. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे बच्चे तो उसकी वजह से वाटर जो है एंटर नहीं करेगा इनटू द ग्लास. अब उसके बाद क्या किया आपने, स्टेप बी में क्या किया आपने, इस ग्लास टम्बलर को थोड़ा सा क्या कर दिया आपने, टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा अपने साइड से टिल्ट कर दिया, थोड़ा झुका दिया. देखिए इस तरीके से पहले आपने जस्ट स्ट्रेट ही इस बाउल के अंदर ग्लास को डाला था और इस सेकेंड वाले स्टेप में आपने क्या किया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया. ठीक है, ऑन टिल्टिंग यू विल फाइंड दैट you will notice that bubble of the airs come out and water gets filled up in the glass tumbler. तो जब आप बेटा उसको थोड़ा सा टिल्ट करके इस बाउल के अंदर डालेंगे यू विल सी सम एयर बबल्स, आप कुछ एयर बबल्स देखेंगे एंड उसकी वजह से कुछ वाटर जो होगा ग्लास टम्बलर में फिल हो जाएगा. एक्चुअली में बेटा ग्लास टम्बलर जो था दैट वाज नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं था, वो खाली नहीं था, वो एयर से फिल्ड था. इवन वेन इट वॉज टर्न अपसाइड डाउन, भले ही जब वो इस तरीके से डाला आपने तब भी उसके अंदर एयर थी. ठीक है, दैट्स वाई वेन यू पुश द ग्लास टम्बलर इन एन इन्वर्टेड पोजिशन नो एयर कुड एस्केप एंड नो वाटर कुड एंटर द ग्लास टम्बलर. देखिए जब आपने इसको इस तरीके से ग्लास को टर्न किया था इन्वर्टेड करके तो उसके अंदर क्या हुआ था बच्चे कि इस तरीके से जो उसके अंदर एयर थी वो बाहर एस्केप नहीं हो पाई थी, यानी कि वो जो एयर जो इस ग्लास टम्बलर के अंदर थी भले ही वो एम्प्टी था बट उसके अंदर जो एयर थी वो बाहर नहीं आ पाई थी. ठीक है, तो इसी वजह से जब एयर नहीं आ पाई तो इसकी वजह से वाटर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया. ऑन टिल्टिंग द ग्लास टम्बलर द एयर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. जब आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो आपने क्या देखा कि एयर जो थी वो धीरे धीरे बाहर आई इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जिसकी वजह से वाटर में बबल्स की फॉर्मेशन हुई एंड वाटर कुड एंटर द ग्लास टम्बलर, जिसकी वजह से वाटर जो था वो ग्लास टम्बलर के अंदर एंटर कर पाया. वाटर फिल्ड अप हुआ एंड जो स्पेस था जो पहले एयर के थ्रू ऑक्यूपाइड था अब उस स्पेस की जगह कौन आ गया, वाटर वहाँ पर आ गया. नेक्स्ट बच्चे अब हम देखेंगे पढ़ेंगे कि दैट एयर इज़ अ मिक्सचर. ठीक है, एक्चुअल में एयर क्या है बेटा, मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस. तो एयर के अंदर बेटा 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन होगी एंड 0.04% वाटर वेपर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग 0.03% जो है वो आपकी बाकी इनर्ट गैसेस होती हैं. ठीक है, इनर्ट गैसेस में आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन. ठीक है, देयर आर मैनी इनर्ट गैसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द नाइट्रोजन. तो देखिए बेटा कि यहाँ पर चार्ट आपका बना हुआ है कंपोजिशन ऑफ एयर की. अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे बेटा कि नाइट्रोजन, एयर में नाइट्रोजन आपकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है. 78% जो है नाइट्रोजन आपकी एयर में प्रेजेंट होती है और ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है. कंबशन का मतलब होता है बेटा बर्निंग, यानी कि बर्निंग को ये सपोर्ट नहीं करता है. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेटा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं इन एग्रीकल्चर, और ये जो एक्चुअल में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर कंटेनिंग नाइट्रोजन. एंड व्हेन दीज फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द प्लांट्स तो प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है बेटा वो पूरी हो जाती है. जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं एक्चुअली दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स that can be absorbed by the plant roots.
अब बात आती है मैम ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या हैं। तो जो भी बेटा आपकी पीज़ हैं या बीन्स जैसी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आती हैं। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं आपके, इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एक इसमें नाइट्रोजन उन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया और उसको सॉल्युबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में ये कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको फर्दर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये नाइट्रोजन बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स को उनकी ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट गैस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑक्सीजन। ये देखिए आप इस चार्ट में बच्चे ऑक्सीजन जो है एयर में अराउंड 21% आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एंड यू ऑल नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन की लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी ऑक्सीजन की नीड है। एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इन रिटर्न यह कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज़ हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। एंड प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। इवन एक्वेटिक एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये ऑक्सीजन जो होता है ऑलरेडी इट इज़ डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व होता है। एक्वेटिक एनिमल्स इस डिजॉल्व वाटर, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही अपनी ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड आपने देखा होगा कि मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल सच एज टर्माइट्स, अर्थवर्म्स एंड आंट्स रिक्वायर एयर फॉर देयर रेस्पिरेशन। भले ही छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स आपके सॉइल में रहते हैं दे इनफैक्ट दे ऑल्सो नीड एयर। अब आप कहेंगे मैम वो तो सॉइल में रहते हैं बट वो किस तरीके से रिस्पायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा सॉइल पार्टिकल्स में भी एयर ट्रैप्ड होती है। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी है उसको हम डिस्कस करेंगे 7.2 एंड 7.3 टू ऑब्जर्व कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर एंड सॉइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी 17.2. We will observe that air is dissolved in the water. So for that you will have to take some water in a transparent glass ball or a beaker. आपने क्या किया, एक बीकर लिया या फिर कोई भी ग्लास बॉल लेना है and it should be transparent. उसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है and एक ट्राईपॉड स्टैंड, देखिए बच्चे ये होता है एक ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है। उस पर आपको रखना है इसे और उसको आपको हीट करना है। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास वेसल और बीकर। आप उसके इनर सरफेस यानी कि अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यू विल नोटिस द टाइनी बबल्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास वेसल और अ बीकर। आप देखेंगे कि ग्लास बीकर के इनर सरफेस पर आपको कुछ टाइनी यानी कि छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर स्टार्ट्स हीटिंग, व्हाट विल हैपन बेटा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब वाटर हीट करना स्टार्ट करता है, गर्म होना शुरू करता है, तो यू विल नोटिस दैट कि जो टाइनी बबल्स होते हैं एक्चुअल में क्या हैं ये, कि जो टाइनी बबल्स जो होते हैं उनके अंदर यू नो दैट कि जो बबल्स हैं वो वाटर के बने हुए होते हैं और उस वाटर के अंदर भी एयर ऑलरेडी डिजॉल्व होती है। And on heating, this air dissolved in the water escapes and gradually water itself turn into vapor and finally it begins to boil. आपने देखा कि जब आप हीट करते हैं तो वाटर के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में बबल्स जो क्या होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी एयर डिसॉल्व होती हैं और जैसे ही आप वाटर को हीट करते हैं तो वो बबल्स बनना शुरू करते हैं और वो जो एयर बबल्स के अंदर थी बेटा उससे इस्केप हो जाती है, यानी कि उससे एयर रिलीज़ हो जाती है जिससे कि वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाटर आपका बॉयल करना शुरू कर देता है। एंड व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। यू ऑल नो अबाउट दैट। वाटर एनिमल एंड प्लांट्स यूज़ द एयर और ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जब आप प्लांट्स को वाटर कर डालते हैं तो वो सॉइल के थ्रू उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो भी, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो रिवर ओशंस में रहते हैं, वो भी इस तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 17.3. वी विल ऑब्जर्व दैट एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल, कि किस तरीके से सॉइल के अंदर बच्चे एयर ट्रैप्ड होती है। फॉर दैट यू विल हैव टू टेक अ ग्लास बीकर एंड पुट अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इनटू इट। आपको उसके लिए ग्लास बीकर लेना है
और उसके अंदर ड्राई सॉइल का कोई भी एक छोटा सा सूखी मिट्टी का आपको टुकड़ा लेना है। यू विल ऐड सम वाटर टू द बीकर, उसके अंदर कुछ बीकर के अंदर कुछ वाटर डाल दीजिए। व्हाट विल यू नोटिस, क्या नोटिस करेंगे? यू विल नोटिस दैट कि जब आप सॉइल के अंदर बच्चे आप वाटर डालेंगे ना तो सम बबल्स विल कम आउट, कुछ बबल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये शो करता है बेटा बबल्स का फॉर्म होना कि कहीं ना कहीं एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। व्हेन यू पोर वाटर ऑन द लंप ऑफ ड्राई सॉइल इट गोज इनटू द स्पेसेस। बेटा जब आपने ड्राई सॉइल के अंदर वाटर को डाला तो जो एयर के बीच में कहीं ना कहीं जो भी आपकी सॉइल थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो स्पेसेस थे उन पार्टिकल्स के बीच में उसमें एयर ट्रैप थी। उस एयर को हटाकर अब जो है उसकी जगह कौन आ गया है? वाटर। इसी वजह से बेटा वो जो एयर है वो किसकी फॉर्म में? बबल्स की फॉर्म में वो बाहर आ गई। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल यूज दिस ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन द सॉइल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म आपके सॉइल्स के अंदर रहते हैं बच्चे, वो इस सॉइल में जो ऑलरेडी ऑक्सीजन ट्रैप्ड है वो उसका यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। आपने देखा है बच्चे जब भी कोई फायर इंसिडेंट होता है तो ये बोला जाता है इट इज़ एडवाइज्ड टू रैप द बर्निंग ऑब्जेक्ट इन अ वुलन ब्लैंकेट। किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को आप वुलन ब्लैंकेट में रैप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा? दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वुलन ब्लैंकेट में किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को रैप करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी एंड वो फायर को स्टॉप कर देगा। ये शो करता है बेटा कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है तो बर्निंग प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ कंबशन कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चे की, कंबशन जो है इट कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, मार्क कर लीजिए। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कंबशन बेटा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी आपका सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा इन द एयर और वो बर्न करने के बाद हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर गेट थिनर एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस। जैसे जैसे बेटा ऑल्टीट्यूड या हाइट में इंक्रीज होता है या फिर आप माउंटेन एरियाज़ में जितना ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो उतना ही ज़्यादा थिन होता चला जाता है, और जितना ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई उतना ही कम हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन की जो आपकी लाइक कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स पर अगर हम जाते हैं या हिल स्टेशंस पर हम जाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी फील होता है, हमें थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस देयर। तो जब भी बेटा हाई माउंटेन्स पर जो क्लाइंब करते हैं लोग या माउंटेनियर्स होते हैं तो हमेशा दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है उनकी बॉडी में ना होने पाए, दैट्स वाई दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम।